हेलो फ्रेंड्स, एक्ससीएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और यूपीपीसीएस प्रीलिम 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सेट चल रही है और ये हमारी तीसरी प्रैक्टिस सेट है जिसके टॉपिक है भारत के तटीय राज्यों समुद्री सीमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। ये प्रैक्टिस सेट जो हम लाए हैं, ये प्रैक्टिस सेट आपके इंडियन ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सेट है जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। और इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न हमारा है वो कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए है इसमें 15,200 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर इसका जो है स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो कि भारत के 7 पड़ोसी देशों से जो है ये सीमा साझा करती है अपनी सीमा को। इसमें जो प्रश्न ये कह रहा है, भारत का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 15,200 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर और 12,800 किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका है 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है और इस स्थलीय सीमा की लंबाई से भारत के जो है 7 पड़ोसी देश अपनी सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान, मिनिकॉय। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंडमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि भारत की किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और केरल। यहाँ पर जो है रा सही से मिसप्रिंट हुआ है, केरल था वो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मुंबई पोर्ट, जवाहर नेहरू पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, कांडला पोर्ट। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहर नेहरू पोर्ट इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लक्षद्वीप द्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं। तो ज्वालामुखी द्वीप हैं, ग्रेनाइट द्वीप हैं, प्रवाल द्वीप है या फिर नदीय द्वीप हैं। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रवाल द्वीप, यानी कोरल जो है इस प्रकार के द्वीप हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, भारत के पश्चिमी तट पर कौन से राज्य स्थित हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। डी है पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जलडमरू मध्य कौन सा है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जलडमरू मध्य कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स में, मलक्का, पाक है, मोजाम्बिक है, सूडा है। तो मलक्का भी नहीं है, मोजाम्बिक भी नहीं है, सुंडा भी नहीं है। सही उत्तर है इसका पाक। इसको कहीं ये पाल्क लिखा हुआ है, कहीं ये पाक भी लिखा आता है। तो ये चीज़ें समझना है। जलडमरू मध्य क्या होता है, ये जो शब्द यहाँ दिया गया है जलडमरू मध्य, ये क्या होता है। तो जलडमरू मध्य को हम जलसंधि भी कहते हैं। जलसंधि क्या होती है, इस तरीके से मान लीजिए कोई ये क्षेत्र है और कोई ये क्षेत्र है, तो एक पानी का सकरा रास्ता होता है इस तरीके से, जो 2 बड़े क्षेत्रों जो है भूखंडों को मिलाता है। तो इसको हम जो है कहते हैं जलसंधि। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के पूर्वी तट का प्रमुख नाम क्या है। भारत के पूर्वी तट की बात कर रहा है, कोरोमंडल तट, कोकन तट, मलाबार तट या गोदावरी तट। तो भारत के पूर्वी तट की बात कर रहा है कि प्रमुख नाम क्या है, तो वो है इसका ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का कौन सा द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का कौन सा द्वीप समूह है। तो बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा है, तो बंगाल की खाड़ी में जो स्थित द्वीप समूह है वो है ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन ए सही है, अंडमान निकोबार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल को क्या कहते हैं, यानी जहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आपस में मिलते हैं तो उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो वो है सही कन्याकुमारी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्याकुमारी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के समुद्री जल क्षेत्र की सीमा कितनी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 नॉटिकल, 12 नॉटिकल, 15 नॉटिकल, 18 नॉटिकल। पहले इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, समुद्री जल क्षेत्र की सीमा, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। देख लीजिए, जिस तरीके से मान लीजिए इस तरीके से ये हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत है। थोड़ा सही से नहीं बना है, थोड़ा सही से बना लेते हैं उसको। इस तरीके से। तो जो ये इधर वाला जो हिस्सा है ये आपका है
अरब सागर, और इधर वाला जो हिस्सा है ये है बंगाल की खाड़ी। और ये जो हमारी है यहाँ पर हमारी जो है, तो यहाँ पर हमारी ये तट रेखाएँ हैं, ये तट रेखाएँ हमारी हैं, ये तट रेखा, ये तट रेखा और ये तट रेखा। और इसके इधर ये सब पूरा जो है ये सब सागर है, ये सब क्या है, ये सब सागर है पूरा। और ये सागर को कहते हैं हम बंगाल की खाड़ी, और इधर कहते हैं हम अरब सागर को। तो भारत जो है तो उसको तो ये तो उसकी स्थलीय सीमा ही है, साथ ही साथ उसको यहाँ तक भारत का अधिकार है, यहाँ तक, जिसको हम 12 नॉटिकल कहते हैं। नॉटिकल समुद्र की जो दूरी होती है वो नॉटिकल से मापी जाती है, तो 12 यानी यहाँ तक हमारा अधिकार है, यानी हमको जो है तो यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र हमको दिया गया है। अब इस क्षेत्र में हम मत्स्य पालन जो है, मत्स्य का उत्पादन कर सकते हैं, जो है वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी कर सकते हैं, यानी अन्य द्वीप जो है जो शिप आते हैं उनसे कर भी वसूलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर मिला है। तो 12 नॉटिकल जो है हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा 12 नॉटिकल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है वो हमें देखना है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात कर रहा है तो कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सही उत्तर है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पश्चिमी तट पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह स्थित है? पश्चिमी तट की बात कर रहा है तो पश्चिमी तट पर जो सबसे प्रमुख बंदरगाह स्थित है वो है कोची। कोची इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि तमिलनाडु में स्थित प्रमुख तटीय शहर कौन सा है? 4 ऑप्शन है इसमें, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, गोवा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चेन्नई। चेन्नई सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच कौन सा चैनल स्थित है? देखिए, चैनल और जो है आपका जलसंधि ये दोनों एक ही होते हैं। सिर्फ क्या होता है, चैनल जो होता है तो ये थोड़ा सकरा होता है जो 2 भूखंडों को मिलाता है, और जो जलसंधि होती है वो थोड़ा उसका जो आकार होता है वो बड़ा होता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच जो चैनल है वो कौन सा है, तो वो है 10 डिग्री चैनल। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा तटीय क्षेत्र चक्रवात के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? ऑप्शन 4 इसमें दिए गए हैं आपको, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोकण तट या फिर सौराष्ट्र तट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोकण तट। कोकण तट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत का कौन सा तटीय राज्य सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, उड़ीसा, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। यहाँ पर कहीं कहीं आंध्र प्रदेश भी आपको देखने को मिलेगा कि आंध्र प्रदेश सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो गुजरात भी करता है, ऑप्शन में गुजरात है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात। तो यहाँ पर हम गुजरात कर देंगे। अगर आंध्र प्रदेश होता तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश भी करते, लेकिन चूंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं है, गुजरात है, तो गुजरात पे हमको यहाँ पर टिक करना है। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह स्थित है? पूर्वी तट की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी सही है, पारादीप। पारादीप इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि समुद्र के नीचे स्थित पर्वतमालाओं को क्या कहते हैं? उनको समुद्री तल कहते हैं, समुद्री पर्वतमाला कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं, समुद्री खाई कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं समुद्री पर्वतमाला। समुद्री पर्वतमाला कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 20 है इसमें। प्रश्न 20 हमारा कह रहा है राम सेतु का संबंध किससे है? भारत और श्रीलंका से है, भारत और मालदीव से है, भारत और म्यांमार से है, या भारत और इंडोनेशिया से है? तो जो राम सेतु का संबंध है वो किससे है? तो वो है भारत और श्रीलंका से। भारत और श्रीलंका से इसका संबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के पश्चिमी तट का कौन सा शहर क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन इसमें है, कोची, मुंबई, गोवा, मैंगलोर। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा कोची। कोची को क्वीन ऑफ अरेबियन जो है कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत के समुद्री तट जल में जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सुंदरबन, अंडमान द्वीप, मन्नार की खाड़ी, गोवा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में प्रवाल भित्तियों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अगले कह रहा है प्रवाल भित्तियों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार या फिर सभी। तो प्रवाल जो भित्तियाँ होती हैं, जो कोरल रीफ होते हैं, उनसे लक्षद्वीप भी बना है और अंडमान निकोबार द्वीप भी है। तो सारी चीज़ें उससे हैं। तो इसमें सही इसका जो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, विशाखापत्तनम या कोची में? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। सही उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत का कौन सा बंदरगाह डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा भी गया है कि भारत का कौन सा जो बंदरगाह है वो डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो है तीसरी प्रैक्टिस सेट थी। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।